क्या अस्पताल अब भरोसे की जगह नहीं रही? क्या डॉक्टर अब मरीजों को इंसान नहीं एटीएम मशीन समझते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे डॉक्टर की अर्जी खारिज करते हुए जो टिप्पणी की है, उसने पूरे देश की मेडिकल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भ्रूण की मौत, ऑपरेशन में घंटों की देरी और मरीज के परिवार को थप्पड़ लात जूता, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, हकीकत है देवरिया की। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या था पूरा मामला, डॉक्टर पर क्या आरोप है और कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला क्यों सुनाया। मामला है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का। तारीख थी 29 जुलाई 2007, जब एक गर्भवती महिला को उसके परिवार ने डॉक्टर अशोक कुमार राय के नर्सिंग होम में भर्ती कराया। परिवार की ओर से सुबह 11 बजे सिजेरियन ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सर्जरी की गई शाम 5:30 बजे, यानी 6 घंटा देरी से। इसी बीच मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण मर चुका था। जब परिजनों ने देरी का कारण पूछा तो क्या हुआ? आरोप है कि नर्सिंग होम स्टाफ ने परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। और इतना ही नहीं, जब तक 10,000 रुपये अतिरिक्त नहीं दिए तब तक डिस्चार्ज की स्लिप भी नहीं सौंपी। डॉक्टर राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। डॉक्टर की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दी गई, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द की जाए और उन्हें राहत दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि निजी अस्पताल अब मरीजों को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया और कहा कि मेडिकल बोर्ड को जो जरूरी दस्तावेज सौंपे जाने चाहिए थे, जैसे ऑपरेशन की थिएटर नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वे पेश ही नहीं किए गए। कोर्ट ने पाया कि ऑपरेशन की सहमति सुबह 11 बजे ली गई, बेहोशी का डॉक्टर शाम को 3:30 बजे बुलाया गया। इससे साबित होता है कि अस्पताल में सुविधाएं ना के बराबर थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि भ्रूण की मौत का कारण लंबे समय तक प्रसव पीड़ा रहा, जिससे साफ होता है कि डॉक्टरों ने जानबूझकर लापरवाही बरती। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सकों को अगर ऐसे मामलों से बचाना है तो ये संरक्षण तभी मिल सकता है जब वे कर्तव्य का पालन ईमानदारी और कुशलता से करें। कोर्ट ने कहा कि इस केस में मरीज के भर्ती होने का समय, ऑपरेशन का समय और सहमति का समय, ये तीनों मुख्य बिंदु हैं जिस पर ट्रायल में साक्ष्य लिए बिना निर्णय नहीं हो सकता। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक माँ अपने गर्भ में जीवन को पालती है तो वो हर उस पल नन्ही सांस के लिए दुआ करती है, वो हर दर्द सहती है, एक मुस्कान, एक किलकारी सुनने के लिए। लेकिन जब सिस्टम, सुविधाओं की कमी और संवेदनहीनता उस जीवन को निगल जाती है तो सवाल सिर्फ डॉक्टर पर नहीं उठता, सवाल उठता है हमारी पूरी व्यवस्था पर। क्या हमारी हेल्थ केयर व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या अस्पताल में अब जीवन से ज्यादा कीमती हो गया है पैसा? इस माँ ने अपने बच्चों को खो दिया। एक भ्रूण जो शायद आज स्कूल जा रहा होता, शायद अपने पापा के कंधे पर बैठकर आसमान को निहार रहा होता, वो आज इस लापरवाही की भेंट चढ़ गया। और इस न्यायिक रिपोर्ट ने न सिर्फ एक डॉक्टर को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि उन तमाम अस्पतालों को चेतावनी दी है कि मरीज कोई एटीएम मशीन नहीं है। अब वक्त आ गया है संवेदनाओं को प्राथमिकता देने का, जिम्मेदारियों को समझने का और मानवता को जीवित रखने का। क्योंकि अगर एक अस्पताल में जीवन की सुरक्षा नहीं है तो फिर हम किस भरोसे अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर यह एनालिसिस आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि सिस्टम जागे और किसी और माँ की कोख से फिर से यूं ना सुनी हो। KK7 न्यूज पर जुड़े रहिए क्योंकि हम लाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।